हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। ये बार बार पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये टिप्पणी के रूप में आता है, इसको समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या होता है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, उसको जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि ये दिया किसने था। तो ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक नाम के एक वैज्ञानिक ने आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या होता है सिद्धांत के अनुसार, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि अनुवांशिकता क्या होता है। अनुवांशिक जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, बहाव होता है, वो एक ही दिशा में होता है, यानी कि अनेकों दिशाओं में नहीं होता। जो अनुवांशिक सूचनाएं होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी दिशा में जो जाती है, उनका जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में है। कैसी दिशा में है? एक ही दिशा में, यानी कि एक दिशीय प्रभाव होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। तो बस यही तो है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। बस यही होता है। क्या होता है? देखो, अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से किसमें गई सूचना है? एमआरएनए में। एमआरएनए से प्रोटीन में क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रोटीन की तरफ एक दिशीय भाव होता है। कैसा भाव होता है? प्रोटीन की तरफ एक दिशीय। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, भाव कैसा? एक दिशीय, एक ही दिशा में। तो इसे क्या बोलेंगे? आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। तो बस यही तो होता है। इसका जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है। यही है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। जो प्रभाव होता है एक दिशीय होता है। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रभाव कैसा है? एक दिशीय। उसके बाद अगली चीज आती है अपवाद की। जो इसका अपवाद भी है एक, यानी कि कई ऐसे विषाणु होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ विषाणु में उपरोक्त भाव विपरीत दिशा में होता है, उल्टा हो जाता है। विपरीत, उल्टा, बदल गया, उल्टा हो गया। कैसे? आरएनए से डीएनए हो गया, उसमें डीएनए से एमआरएनए हो रहा था, इसमें आरएनए से डीएनए हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। किसमें? कुछ विषाणुओं में तरफ भी होता है। इस क्रिया की खोज किसने करी थी? टेमिन। किसने करी थी? टेमिन और बाल्टीमोर नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस क्रिया की खोज करी। किस क्रिया की खोज करी? कि कुछ विषाणुओं में जो प्रभाव होता है, एक दिशीय भाव होता है, वो उल्टा भी होता है, आरएनए से डीएनए भी हो जाता है। और ये किसमें होता है? ट्यूबर वायरस में। किसमें होता है? ट्यूबर वायरस में। जो ट्यूबर वायरस जो होता है, इसका उदाहरण है, इसको आपको याद रखना होगा। ट्यूबर वायरस में प्रवाह कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। अगली चीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो फ्लो चार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। तो पहले समझो क्या होता है। डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन। क्या है ये? अरे यही तो है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत मेरे दोस्त, यही तो है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। तो क्या होता है इसमें? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, भाव कैसा है? एक दिशीय, एक ही दिशा में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ लिखा हुआ है अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बन गया डीएनए। अरे ये तो कहीं पर देखा था, ये तो यहीं पर देखा था ना, विपरीत दिशा में आरएनए से डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? आरएनए से डीएनए, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि व्यतिक्रम अनुलेखन, उल्टा अनुलेखन, उल्टा हो गया यहाँ पर, व्यतिक्रम अनुलेखन, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज आरएनए से डीएनए किसने करी? टेमिन और बाल्टीमोर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का क्या हो जाता है? संश्लेषण हो जाता है। इसे कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका उदाहरण है ट्यूमर वायरस। क्या है? ट्यूमर वायरस। कभी कभार क्या होता है? डीएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से डीएनए की प्रतिकृति बन जाती है। इसे कहते हैं डीएनए की प्रतिकृति बन गई। क्या बन गई? प्रतिकृति। तो फिर ये होता है, क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए अनुलेखन, एमआरएनए से डीएनए क्या? रिवर्स अनुलेखन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन अनुवादन। तो ये और ये प्रवाह कैसा है? एक दिशीय। तो क्या हो गया? आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत हो गया। किसने दिया? फ्रांसिस और क्रिक ने दिया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। हम इसकी अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, लगातार डे 1 के साथ देखते जाइए। ये 30 दिनों की सीरीज है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।